आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है। देश प्रदेश की राजनीति में जोड़ेंगे नया अध्याय, बहेगी विकास की गंगा, मिटेगी बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली होगा मुफ्त। श्रवण कुमार। मैं बांसगांव लोकसभा में अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी हूँ और इस चुनाव में जनता का मुझे बहुत अपार समर्थन मिल रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं और जीते ही नहीं रहे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय हम लोग जोड़े। आपको बताते चले कि गोरखपुर जनपद के 67 लोकसभा क्षेत्र बांसगांव के अम्बेडकर जन मोर्चा के सांसद प्रत्याशी श्रवण कुमार निराला ने चौरी चौरा में जनसंपर्क के दौरान अपने पक्ष में चुनाव चिन्ह सिलेंडर पर मतदान करने की अपील के दौरान कहा। मीडिया से बात करते हुए श्रवण कुमार निराला ने कहा कि मुझे इस चुनाव में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। हम चुनाव को ऐतिहासिक वोट से जीत रहे हैं और देश प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। राष्ट्रीय पार्टियां जनता को गुलाम समझती है। जनहित के मुद्दों पर अगर कोई लड़ा है तो श्रवण कुमार निराला लड़ा है। कोई भी प्रत्याशी मेरे सामने टिकता नहीं है और जनता उनका समर्थन भी नहीं करेगी। जनता के लिए हमने संघर्ष किया है। पहली बार जनता को लग रहा है कि कोई हमारे लिए लड़ा है और हमें कोई नेता मिला। जनता के हित के लिए श्रवण कुमार निराला खड़े, इसलिए जनता मेरे साथ खड़ी है और जमीन से जुड़ा नेता हूँ, अम्बेडकर का बेटा हूँ। अकेले बाबा साहब जैसा करूंगा, परिवर्तन मिलेगा, सबको न्याय होगा, क्षेत्र का होगा विकास, संसद में पहुंचकर बनूंगा गरीबों का मसीहा। आगे उन्होंने परिवर्तन उदय संवाददाता से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर जनपद से एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनसे लगभग गोरखपुर जनपद के सभी लोग परिचित हैं। हमारे बीच में एक ऐसे जमीनी नेता मौजूद हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। इस समय वो 67 लोकसभा संसदीय क्षेत्र बांसगांव से राष्ट्रीय जन मोर्चा के सांसद प्रत्याशी हैं। आपको ले चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों को वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप 67 लोकसभा बांसगांव से संसदीय प्रत्याशी हैं। आप अम्बेडकर जन मोर्चा से जनता से किन मुद्दों पर जो है अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं? देखिए, मैं बांसगांव लोकसभा में अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी हूँ और इस चुनाव में जनता का मुझे बहुत अपार समर्थन मिल रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं और जीते ही नहीं रहे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय हम लोग जोड़ेंगे। क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं, अब वो जनता को अपना गुलाम समझते हैं। ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारती हैं जिनका जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, जन सरोकारों से मतलब नहीं है। आज आप बांसगांव लोकसभा के अंदर जितने भी प्रत्याशी हैं उनको एक तरफ खड़ा कर दीजिए और एक तरफ अकेला श्रवण कुमार निराला का संघर्ष खड़ा कर दीजिए। जनहित के मुद्दों पे अगर कोई लड़ा है तो श्रवण कुमार निराला लड़े हैं और चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हो, चाहे सपा कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे बसपा के प्रत्याशी हो, ये सारे प्रत्याशी जनहित के मुद्दों पर श्रवण कुमार निराला के सामने कहीं टिकते नहीं हैं और इसीलिए जनता उनका किसी भी रूप में समर्थन नहीं करेगी। जनता हमारे साथ है क्योंकि जनता के लिए हमने संघर्ष किया। आप लगातार बांसगांव संसदीय क्षेत्र में जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप जनता के हितों के लिए लगातार संघर्ष करते नजर आते हैं और मीडिया में भी आप बने रहते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा है जनता के हितों को लेकर कई बार आपने जो है जेल जाने का काम किया है और आज उन्हीं हितों को सुरक्षित करने के लिए देश की बड़ी पंचायत में जाने का आप कोशिश कर रहे हैं। जनता का रूप क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। यही लड़ाई हमारा आधार है क्योंकि पहली बार लोगों को लगा है कोई हमारे लिए लड़ रहा है। एक जो गरीब जनता है, जो वंचित जनता है, जो शोषित जनता है, पहली बार उनको लग रहा है कि मुझे नेता मिला है क्योंकि वो श्रवण कुमार निराला के संघर्ष को देख रहे हैं और उस संघर्ष में स्वयं आम जनता शामिल हो चुकी है हमारी इस लड़ाई में। आपने देखा कि 10 अक्टूबर को हमने गोरखपुर के कमिश्नर को घेरा था। किसके लिए घेरा था? गरीब जनता को। और हमने डिमांड सरकार के सामने रखा कि 1 एकड़ जमीन हर गरीब भूमिहीन परिवार को दिया जाए
तो जब सरकार को हमने मजबूर किया, सरकार के सामने हमने आवाज उठाया, आंदोलन खड़ा किया, तो सरकार डर गई और मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैं 22 दिनों तक लगातार जेल में रहा, और जब मैं जेल में रहा तो पूरे गोरखपुर नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता लगातार इस बात के लिए दबाव बना रही थी कि हम लोग जेल को घेरेंगे। फिर भी मैंने रोका। हम कहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के संवैधानिक तरीके से ही इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो जनता के हित में श्रवण कुमार निराला जेल गए हैं, इसलिए जनता श्रवण कुमार निराला के साथ खड़ी है, चाहे वो जिन भी मुद्दों पर लड़ाई रही। आप देखेंगे बरहज विधानसभा में दलित समाज के बच्चे ने, होनहार नौजवान विश्वजीत, जो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज का एमटेक का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और अपनी माँ बाप का एकलौता बेटा था, संतान था, उसकी दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हत्या किया था। उस परिवार को अगर न्याय दिलाने की बात आई तो श्रवण कुमार निराला ने न्याय दिलाया। बांसगांव कौड़ीराम के बगल में एक बिशुनपुर गाँव है, दलित के बच्चे की हत्या पुलिस वालों ने कर दिया था। वही एसएल जो गोरखपुर के कांड का मुख्य अभियुक्त था, जो होटल में व्यापारी की हत्या हुई थी, उसमें भी वो मुख्य अभियुक्त था। उसके खिलाफ भी अगर उस परिवार को, बिशुनपुर में जो दलित समाज के बच्चे की हत्या हुई, उसको भी न्याय दिलाने का अगर कोई काम किया तो श्रवण कुमार निराला है। इसलिए हमारे संघर्षों को जनता देख रही है। और जो सपा और कांग्रेस का प्रत्याशी है, आप देखेंगे कि वो बरसाती मेढक है, वो चुनाव के मौसम में आता है। जो सदर प्रसाद पहले का मंत्री भी रहा, विधायक भी रहा, 4 साल 9 महीना इसका कहीं पता नहीं रहता, बल्कि 4 साल 10 महीना का इसका कहीं पता नहीं रहता। यहाँ तक कि बांसगांव संसदीय क्षेत्र की जनता ये नहीं जानती कि वो कहाँ रहता है। बस चुनाव आता है तो चुनाव में आता है तब बताता है कि आइएगा मेरा फला घर पे दावत है। वो चुनाव के बाद गायब होता था। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि चुनाव के बाद 2 दिन के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। और कमलेश पासवान की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि कमलेश पासवान आज लोगों के बीच में, जब जनता के बीच में जा रहा तो लोग उसको गालियां दे रहे हैं, गांव से लोग भगा रहे हैं, माइक छीन ले रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की क्या बात करूं, वो तो भाजपा के द्वारा भेजा गया आदमी है, जो बहुजन समाज पार्टी में आया है। लगातार वो भाजपा में काम किया और अभी मोहन भागवत के जन्मदिन पर वो बधाई दे रहा था। अभी नरेंद्र मोदी के साथ फोटो लगा करके सबका साथ सबका विकास कर रहा था। तो बसपा और भाजपा में क्या टाई अप है, ये आप बात समझ सकते हैं कि भाजपा का भेजा हुआ आदमी बसपा का एक रात का भी वो कार्यकर्ता नहीं है, और आज बसपा का वो टिकट ले लिया। मतलब भाजपा ने बसपा में अपना आदमी भेज दिया है, और बसपा और भाजपा मिल करके वो जुगलबंदी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो तो वैसे भी बहरूपिया है, और जो बसपा का प्रत्याशी वो फर्जी कमिश्नर है। वो बोलता है मैं कमिश्नर रहा हूँ, वो तो मामूली बाबू रहा है, और बाबू से प्रमोशन करके उस पद में पहुंच गया। IRS भी वो कहता फर्जी है, वो झूठा 1 नंबर का आदमी है। और लोगों में ये फर्जी कमिश्नर, बसपा का प्रत्याशी, फर्जी मंत्री। मैं इसलिए फर्जी मंत्री सदर प्रसाद को कहता हूँ कि जब ये मंत्री था तो किसी गरीब के घर नहीं गया, किसी दलित के घर नहीं गया, किसी भी दलित का उत्थान नहीं किया। हाँ, वो बड़े आदमियों का, पैसे वालों का, धन पशुओं का आदमी हो, पालतू आदमी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जनता देख रहे हो। और बीजेपी का जो प्रत्याशी